मैकेनिज्म बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये क्या है आपका लुईस एसिड, ये क्या करेगा Cl को यहां से ले लेगा, इस पे प्लस इस पे माइनस, ये Cl आ जाएगी इसी Zn पे, तो ये बच गया CH3CO पे प्लस, इसको क्या कहते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एसाइल क्लोराइड था, एसिटल था, तो एसाइलियम कैटाइन बन गया, एसाइलियम कैटाइन। जब लोग फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं इस रिएक्शन को। अब ये एसाइलियम क्या करेगा, अब एल्कीन पे देखो, इसका बॉन्ड कैसे टूटेगा, इस पे प्लस इस पे माइनस, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा सिंगल। अब बस यही चेक करना है आपको, प्लस वाला माइनस के साथ जोड़ दें, क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C पे प्लस, नीचे CH3, अगला CH2 और CH2 के बाद C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड से CH3। ये कार्बोकैटाइन कैसा बना है टर्सरी। अब माइग्रेट करना पड़ेगा आपको, एक कोई माइग्रेट करना पड़ेगा जिससे 2 मिथाइल प्रोपीन सही बनी है, 2 मिथाइल प्रोपीन बनी तो सही है। कोई चीज मिस कर रहे हैं क्या, सही है। ये Cl जो है ZnCl2 के साथ जो गया था उसको आप यहाँ ले आ सकते हैं, इसी पे Cl पे इसी कार्बोकैटाइन पे Cl लगा दीजिए, अलग नहीं हटाते हैं तो इस पे Cl लगा देंगे ऐसे। अब कौन सा मैच कर रहा है इनमें से देखें सर, अब तो ये कर रहा C वाला। हाँ तो यही है आंसर, सही तो है, मिल तो गया। मतलब तरीका समझ में आ गया कैसे लिखा गया, मैकेनिज्म बताए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा। पहले तो एल्कीन समझ लीजिए, जैसे ये 2 मिथाइल प्रोपीन बनी थी तो इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे ही हम क्यों करेंगे, एक तो 2 प्लस आई लगे तो बॉन्ड इधर से उधर को ही जाएगा, तो इस पे प्लस इस पे माइनस। अब CH3COCl में Cl माइनस ये प्लस, तो बस जहाँ पे प्लस बना है वहीं पे माइनस जोड़ दीजिए, तो इस पे क्या जोड़ दिया C के प्लस पे Cl, और CH2 है माइनस की, माइनस पे क्या जोड़ दो COCH3, क्या जोड़ दिया COCH3, लो बन गई, वही बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। The reaction ऑफ HBr विथ, इतना घुमा के लिखा है, पहले लिखी है CH3, फिर लिखा है C पे क्या लिखा है CH3, फिर क्या लिखा है डबल से CH2, वे तो वही लिखा है जो ऊपर लिखा था। आइसो है ना सर ये, और कह रहा है HBr 2 मिथाइल प्रोपीन अभी बनाई थी, हाँ हाँ 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन है, अभी तो बनाई थी। जी सर। कह रहे हैं परऑक्साइड की प्रभाव में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड के प्रेजेंस में करा दीजिए, बताइए क्या बनेगा, ABCD क्या बनेगा। तो इस पे कम है, इस पे ज्यादा है, तो ज्यादा तो यही है ना, जी यही है, ये हो जाएगा। क्योंकि जाना तो एल्कीन पे ही था, या तो इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, तो ज्यादा है CH2 वाले पे, तो वही ये वाला आंसर हो जाएगा 34। The reaction of HBr with the propene in the presence of peroxide gives CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, हो गई प्रोपीन। प्रोपीन
क्लोरीन पर HBr की अगर रिएक्शन कराई जाए परऑक्साइड के प्रभाव में, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप अपने पेन बनाइए, फिर ये इसमें से 4 में से ऑप्शन बताइए। सर ये एलाइल ब्रोमाइड। एलाइल बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड से CH, हाँ बी नहीं ऐसे बनाते हैं, शुरुआत से बनाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड से CH सिंगल बॉन्ड से CH2 फिर खाली जगह, ये होती है एलाइल। और अगर आप ब्रोमाइड बना रहे हैं तो इस पे आएगी Br। अब बताइए क्या सोचा है आपने। गलत हो गया। तो देखो ये तो यही रहेगी सर, CH3 सिंगल बॉन्ड से CH हो जाएगा CH2, है ना। तो CH2 पे Br आएगी, तो इसको क्या पढ़ोगे, N प्रोपिल ब्रोमाइड। यस यही था आंसर। क्लियर है सब लोगों को, हो गया आगे सबको। यस सर। An alkene having the molecular formula C9H18, क्या नाम हुआ, C9H18। नोनिन बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, HBr से कराएंगे एंटी मार्कोनिकोव के, तो जिस पे ज्यादा है उस पे जुड़ेगी, तो CH2 कहाँ आएगी, वो Br कहाँ आएगी CH2 पे, और H कहाँ आएगी इस पे, तो ये क्या बन जाएगा CH2। और अगला क्या था CH3, तो ये क्या बना है नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये आंसर कह रहे हैं एक एल्कीन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18 है, जो ओजोनोलाइसिस पर 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल और ब्यूटेन 2 ऑन देती है, वो एल्कीन क्या है ये बताना है। कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं इसको, इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, उल्टा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जो एल्डिहाइड या कीटोन्स बने हैं उसी को लेके एल्कीन बना ले क्या। देखिए 1 2 3 कार्बन हुए, इन्होंने कहा प्रोपेनल, तो ये क्या बनेगा CHO। दूसरे कार्बन पर मिथाइल, दूसरे पर भी मिथाइल, है ना। पहले की वैलेंसी CH3 से करेंगे। 1 2 3 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनल प्लस ब्यूटेन 2 ऑन, यानी कीटोन बनाना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, 1 2 3 4 दूसरे पे बनाया, यहां से इसका O और इसका O ऐसे करके हटा दें, सीधा सीधा जोड़ दीजिए। CH3 सिंगल से C, ऊपर CH3, एक बार नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड से CH डबल से C, नीचे CH3 सिंगल से CH2 सिंगल से CH3। इन्हीं में से कोई रही होगी, नाम बता दीजिए, बात बन जाएगी। 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 2 6 2 3 2 3 2 3 ऑप्शन
ऑप्शन सी 1 2 3 4। मतलब इतना गलत लगाने के बाद आपने आंसर बताया और वो भी फिर गलत हो गया। सी ऑप्शन कैसे हुआ? और लोग देखिए जल्दी से। सर ये ऊपर वाला जो है ये इससे किस हाँ सर, फर्स्ट ऑप्शन सर बताएं, फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। 1 2 ये अच्छा दूसरे पे दिख रहा है, ये दूसरे पे दिख रहा है। ठीक है 1 2 3 4 चौथे पे ये सब्स्टिट्यूट दिख रहा है। फिर ये कहानी तो 2 2 4 दो ऑप्शन में थी। फिर 1 2 3 थर्ड पे जाके ट्रिपल है, इसमें थर्ड पे जाके ट्रिपल है, इसमें दो ही पे ट्रिपल हो गया, ए आ जाएगा डबल बॉन्ड हो गया। ए से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। Which of the following alkenes will react faster with the H2 under the catalytic hydrogenation condition? किसका हाइड्रोजनेशन जल्दी हो जाएगा? हाइड्रोजन ऐड करना है ना। जो स्टेबल एल्कीन है वो H जोड़ेगी क्या? नहीं। तो जैसे बी ऑप्शन हुआ तो इस पे तो एल्काइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, मोर स्टेबल की कैटेगरी में है, तो ये इसका तो हाइड्रोजनेशन आसानी से होगा नहीं। ये वाला भी नहीं होगा, 1 2 3 एल्काइल ग्रुप ये भी स्टेबल की कैटेगरी में आएगा, अच्छे खासे स्टेबल है। अब बात आती है इनकी, जिसपे 2 R हैं 2 H हैं, 2 R हैं 2 H हैं, या तो ऑप्शन ए सही है या सी सही है। तो क्या लगता है कि कौन सा जो H है जल्दी जोड़ेगा? सी जोड़ेगा। इधर एक R है, इधर एक R है। अब इन दोनों हाइड्रोजन को आना है, यहाँ जाएंगे। यहाँ क्या है, दोनों एल्काइल ग्रुप हैं, जब ये H आएगा तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस फील करेगा, लेकिन ये दोनों R दूर दूर होने की वजह से इनके बीच में अच्छा खासा गैप है, तो इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा नहीं होगा, तो सो सी विल बी करेक्ट आंसर। जी सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 37। हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है? कह रहा है कोई एक हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करता है। हाइड्रोकार्बन तो मीथेन भी होती, मीथाइन भी होता, मतलब एल्काइन भी होता है, एल्कीन भी होती है, एल्केन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो कह रहा है वो 2 क्लोरो इथेनॉल देता है, तो वो हाइड्रोकार्बन क्या है? तो 2 क्लोरो इथेनॉल पहले स्ट्रक्चर बना लें। CH3 CH2OH क्या हो गया? इथेनॉल। कह रहा है 2 क्लोरो इथेनॉल, तो इस पे OH हो, इस पे Cl हो, इधर ये हो इधर ये हो, तो बताओ वो क्या है? वो इथीन है, वो मीथेन है, वो इथेन है, या एसिटिलीन है? एक ऑप्शन तो मेरी तरफ से कट हो गया, क्योंकि बने हुए प्रोडक्ट में आपको 2 कार्बन नजर आ रहे हो, तो मीथेन आंसर नहीं हो सकता। अब क्या हो सकता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो सकता है क्या? अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो सकता है क्या? या CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो सकता है? सी भी नहीं होगा सर। नहीं, सी भी नहीं होगा जी। ए सही होगा।
CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, जब HOCl से कराएंगे, एक पे प्लस एक पे माइनस आएगा, एक इस पे जुड़ जाएगा एक इस पे जुड़ जाएगा, डबल टूट के क्या हो जाएगा सिंगल, और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। आंसर एथिलीन है। समझ में आया है कि नहीं आया? जी सर, ओके। CH2 डबल बॉन्ड CH2, मान लीजिए ये बॉन्ड ऐसे टूटे तो इधर प्लस इधर माइनस आएगा, HOCl से कराएंगे, ये माइनस ये प्लस आएगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, डबल टूट के सिंगल, प्लस पे माइनस जोड़ दीजिए और माइनस पे प्लस जोड़ दीजिए, बन गया कि नहीं? ऐसे हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम द कैल्शियम कार्बाइड, है ना, पॉलीएथिलीन फ्रॉम द कैल्शियम कार्बाइड फॉलोज एज CaC2 प्लस 2H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिटिलीन बनती है, एसिटिलीन हाइड्रोजन से मिलकर एथिलीन बनाती है, एथिलीन के बहुत सारे अणु मिलकर पॉलीएथिलीन बनाते हैं। कह रहा है अगर जो C2 है कैल्शियम कार्बाइड है, अगर 64 ग्राम लिया जाए तो बताइए जो पॉलीथीन बनेगी वो कितने ग्राम बनेगी। ये है। तो देखिए कैल्शियम कार्बाइड की बात करें तो कैल्शियम होता है 40 और कार्बन का होता है 12 12 12 24, तो कितना हो गया इसका, हाँ, मॉलिक्यूलर जो वेट है वो कितना हो गया 64, और 64 किलोग्राम ही लिया है, और इसको क्या बोला, ये तो किलोग्राम में ले लिया, कितने ग्राम पर मोल होता है ना, 64 बनेगा ये भी। अब क्या हुआ, इसका मॉलिक्यूलर मास ये होगा, एथिलीन का कितना होगा 12 12 24, 4 हाइड्रोजन के 28, मतलब एक एक की बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड के 64 ग्राम से 28 ग्राम बनती है। मतलब ये समझ में आया क्या कह रहे, कि जब 64 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड खर्च होती है, क्योंकि एक लेके चल रहे ना, जब 64 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड खर्च होती है तो एक एथिलीन की बनती है, तो कितनी बनती है 28 ग्राम। 64 ग्राम CaC2 से बनती एथिलीन की मात्रा बराबर 28 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितनी बनेगी 28/64, और 64 किलोग्राम है, ग्राम नहीं है, तो यहाँ पे 64 kg CaC2 क्या करेगी 28/64 गुणा 64, ये जितने से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये ग्राम में लिखा है तो 10⁻³ ग्राम लिखना, 64 से 64 कट जाएगा, ठीक है, और 28,000 ग्राम या 1000 को क्या लिख दो किलोग्राम, 28 किलोग्राम ही बनेगी। बात समझ में आ गई? अरे ऐसे सीधे निकाल सकते थे, 64 ग्राम से 28 ग्राम बनती है, तो 64 किलोग्राम से कितनी बनेगी 28 किलोग्राम। सबको समझ में आ गई कि ये टफ लग रहा था क्वेश्चन? सर इसमें जो लास्ट वाली में रिएक्शन है इससे लिया ना इन्होंने 24+4 एथिलीन से लिखा ना C2H4 से, हाँ यही है, इससे मान लो चाहे C2H4 इससे मान लो, एथिलीन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, तो CaC2 से बन रही ना, वो तो रिएक्शन भी नीचे लिखी है, CaC2 से बन रही है एसिटिलीन, एसिटिलीन हाइड्रोजनीकृत होकर बन रही है एथिलीन, तो कैल्शियम कार्बाइड से पॉलीथीन बन रही। क्लियर हो गया जी। इधर से इधर नहीं, उल्टा नहीं पड़ता।
तो बोले कितने से कितनी बनती है, तो इसके 1 मोल से 1 मोल बनती है। अब ग्राम में बात करें, क्योंकि यहाँ भी 1 लिखा है, 1 मोल से 1 ही मोल बन रही, ठीक। ग्राम में कहें तो कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12, 12 12 24 बराबर 64। अब 1 मोल ना कहें तो हम कह सकते हैं कि 64 ग्राम से 12 दूनी 24 4 28 ग्राम बनती है, तो डायरेक्ट ये कह सकते हैं। या तो ये कहिए कि 1 मोल कैल्शियम कार्बाइड से 1 मोल एथिलीन बनती है, या ये कहें कि 64 ग्राम से 28 ग्राम बनती है, तभी बात हुई। क्लियर है बात? क्या कह दिया, 64 किलोग्राम, तो हम यहाँ पे 28 क्या लिख दें, किलोग्राम। किलोग्राम। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है, द एडिशन ऑफ HBr इज इजीएस्ट विथ। किससे HBr जल्दी से रिएक्शन कर जाएगा, पहले वाले से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से? सोचिए, कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, बात बन जाएगी। तो H प्लस Br माइनस आएगा, और जिस एल्कीन से कराएं किसका जल्दी हो जाएगा, जो एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच होगी। जो एल्कीन जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखेगी उतना जल्दी H पॉजिटिव को जोड़ लेगी। सही बात है जी। ऑप्शन डी तो जो है ज्यादा स्टेबल डी है। ऑप्शन, यस। जी। एक सी बनेगी, दो तरफ से CH3 है और इसके पास डबल बॉन्ड से CH2 है। इस तरफ से ऐसे किया जाएगा, यहाँ से सब चार्ज एक तरफ को कहाँ जाएगा, इस कोने पे, और तुरंत खर्च से क्या करेगी, H पॉजिटिव को ले लेगी। और जब ये H को ले लेगी तो यहाँ कार्बोकैटायन कौन सा फॉर्मेशन होगा, 3 डिग्री का। बाद वाला कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया, पहले वाला नहीं सुना। अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो जो एल्कीन H को जल्दी जोड़ेगी वही तो एडिशन जल्दी होगा। अब कौन सी एल्कीन जल्दी जोड़ेगी, जिस पे इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा। किस पे होगा, जिस पे ज्यादा मिथाइल ग्रुप जड़े होंगे, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, वही वाली तो ज्यादा स्टेबल होगी, वही वाली चार्ज रखेगी। तो डी वाली जो है, इस पे 2 बार CH3 है, ये चार्ज दे रहे हैं इसको, तो इसका बॉन्ड ब्रेक होगा और किनारे पे टर्मिनल पे बहुत अच्छा माइनस बनेगा, जो कि खट से H पॉजिटिव को ऐड कर लेगा। जब न्यूट्रल करेंगे, कैसे भी करेंगे, लेकिन पहले क्या है, पहले ये क्या है, एल्कीन, ऐसे। अब हमें H पॉजिटिव को जोड़ना है, तो क्या होगा, बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, इधर से इधर क्यों होगा, क्योंकि ये दो पुश कर रहे हैं उसको, तो इस पे प्लस इस पे माइनस होगा, ये माइनस H पॉजिटिव को जोड़ेगी। अब बनेगा कार्बोकैटायन, 3 डिग्री। H जोड़ने के बाद अब Br भी आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ये टर्सरी है, ये जी सर, क्लियर है। इसका डी करेक्ट हो जाएगा। Which one of the following heptanol can be dehydrated to the hept3ene only? Which one of the following heptanols can be dehydrated to the hept3ene only? हेप्टेनॉल, हेप्ट माने कितने कार्बन,
7। यस, ऑल एल्कोहल ये हो गया, तो क्या होता है CnH2n+1OH ये होता है। तो कितने हो जाएंगे ये तो आपका हो गया हेप्टेनॉल। कैन बी डिहाइड्रेटेड टू, डिहाइड्रेट माने जल निकालना, अगर इससे जल निकालते हैं तो, है ना, तो हेप्ट 3 बननी चाहिए, तो हेप्ट 3 ऑल से बनेगी, हेप्ट 2 ऑल से बनेगी, हेप्ट 4 ऑल से बनेगी, 1 ऑल से बनेगी, 3 आना चाहिए। किस कार्बन पर OH लगी हो कि वो हेप्ट 3 बनाएगी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हाँ जी, अब चेंज करते हैं, ये हो गया हेप्टेन बन गई। 1 2 3, 3 पे लगा दें क्या? आपने कहा 3 पे लगा दें, इस पे हमने लगा दी, इससे OH हटाएंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ बनाएंगे? नहीं बनेगा सर। बदल के देखते हैं फिर से, इस वाले पे लगा के देखें, इधर पे OH लगा ली। अब देखें 1 2 3, अगर आप इधर से H हटाते हैं तब भी वही है, और इधर के OH इधर से हटा दे तो 1 2 3, समझ में आ गई बात? CH3 सिंगल बॉन्ड CH अगर इधर से हटाते हैं तो डबल से CH, सिंगल से CH, CH2 CH3 ये बन जाएगी। इसको पढ़िए 1 2 3 पढ़ेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड से CH, डबल से CH, सिंगल से CH2 सिंगल से CH3, 1 2 3 4 5 6 7, तब भी 3 पे आएगी, चाहे ये कर ले चाहिए। ऑप्शन ए 4 OH जो लगाया था वो 1 2 3 4 चौथे कार्बन पे, 1 2 3 4, चाहे इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, चौथे पे ही बनेगी, और चौथे वाले का OH हटाएंगे तो तीसरे वाले कार्बन से H जाएगी, तो तीसरे पे डबल बनेगा, इधर से हटाएंगे तो तीसरे पे डबल बनेगा, तो हेप्टेनॉल 4 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, रोचक था क्वेश्चन, मजेदार था ये सर। चौथे पे OH रहेगा सर, दोनों तरफ देखना पड़ेगा ना, H हटने पे डबल बॉन्ड बन पाएगा नहीं बन पाएगा, नहीं तो फिर बातें बदल जाएंगी। अगला देखिए, C7 यानी कि एल्कीन है, एल्कीन 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑन
एल्कीन इज ठीक। ओसोनोलिसिस C4H14, यस, ये भी वही है, बनाना पड़ेगा। C7H14 ये 2 मिथाइल पेंट 3 2 मिथाइल पेंट 3। वो एल्कीन क्या है? ओजोनोलाइसिस पे क्या देता है? 1 2 3 4 5 6। पेंट सेकंड पे मिथाइल 4 5 और तीसरे पे कीटोन। सर 5 क्यों लिए हैं ये पेंटेन बोला ना। अच्छा पेंट 6 है ये तो सर 1 2 3 4 5 है। 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये लंबी वाली चेन में 6 चले गए जी। ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गई, ये 3 हो गया, ये CH रह जाएगा केवल। ये हो गई। कह रहे हैं तो एल्कीन क्या है? एक 2 3 4 5 6 C7H14 है। क्या कुछ गलती कर रहे हैं क्या? है तो एल्कीन सर ये भी C7H14 तो एक कम दे रहा है ना इसमें, क्योंकि यहाँ 7 कार्बन दे रहा है और ये स्ट्रक्चर 6 कार्बन का दे रहा है और ओजोनोलाइसिस होता है तो दूसरा वही है CH2O फॉर्मेल्डिहाइड गायब है इसमें। मतलब 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन ही है तो 7वां कार्बन क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है, पक्की बात है। यानी ये जो बता नहीं रहा है एक कार्बन, वो दूसरा कार्बन क्या है, क्योंकि इसके बिना बनेगा नहीं। तो इसका O और इसके ऐसे ले जाएंगे, ऐसे काटेंगे। अब हम नीचे बना रहे गए, यही जब बनेगा तो एक तो बचेगा CH3, अगला CH, उस पे CH3 सिंगल बॉन्ड से C और एल्कीन नीचे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड से CH2। ठीक है, इधर ना बना के हम क्या करते हैं, इस एल्कीन को डबल से CH2 हमने यहां लिख दिया और आगे CH2 CH3 ऐसे लिख देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 चाहे जैसे कर लें, तो जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी उधर डी कर लेंगे। तो दूसरे पे इथाइल हो जाएगा, तीसरे पे मिथाइल हो जाएगा। इथाइल की स्पेलिंग ई से शुरू है जो कि 2 पे है, तो 2 इथाइल यहाँ है, 3 मिथाइल का ऑप्शन काट दो, ये भी काट दो, या तो पहला है या सी है। तो 2 पे इथाइल दिख रहा है और 3 पे मिथाइल दिख रहा है, जो कि ये चल रही कहानी 4 कार्बन की है, पहले पे डबल है। पढ़ने में आया क्या? ये क्वेश्चन लॉजिकल था क्योंकि एक हमें बोला नहीं था क्वेश्चन में, फॉर्मेल्डिहाइड अलग से खुद लगाना पड़ा क्योंकि ओजोनोलाइसिस पे कह रहा है कि केवल ये देता है, ये देता है, दूसरा क्या है? जब 6 कार्बन का दे रहा है तो 7वां क्या है? ये 7वां कार्बन। ये चीज
1 2 3 4 5 6 7 हो गए। एक तो लंबी चेन में 4 हो गए, 2 नीचे लगे 1 ऊपर लगे, हो गए 7 के नहीं? 7 हो गए। 4 3 7 7 हैं पूरे। सर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वही कर पाएगा जो मतलब प्रैक्टिस, जबरदस्त प्रैक्टिस क्या होगा। हाँ नहीं, जैसे आपने देख लिया, जब कभी ओजोनोलाइसिस की बात आएगी तो अपन इतने दिन से कर रहे हैं, 2 चीज जानना है कि जो ओजोनोलाइसिस में जिसमें एक इधर से डबल बॉन्ड होता है, एक उसमें डबल बॉन्ड होता है, काट के बना देते बीच से एल्कीन जी। तो अपन को पता रहेगी कि एक ही एल्कीन है, दूसरा छिपा रहा है, बात 7 कार्बन की बना रहा है और हमने जो बनाया वो 6 कार्बन का है, तो 7वां फॉर्मेल्डिहाइड है। तो हम अपनी तरफ से भी ले सकते हैं, लेकिन हम ही लोग ले सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये वो जिसने पढ़ा है बस, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, क्वेश्चन अधूरा लगेगा। फिर वही कह दिया कि एक एल्कीन है C7H14 की है, ओजोनोलाइसिस कराया जाता है जिंक डस्ट के साथ। वो कह रहा है 21 मोलर में ये 2 कंपाउंड बनाता है, तो जो एल्कीन बनेगी उसका आईपीसी नेम क्या होगा? क्या बात है, ऐसे क्वेश्चन जबरदस्त है। क्या करेंगे, इसका वो हटाएंगे, इसका वो हटाएंगे, दोनों को डबल से जोड़ देंगे। तो पहले क्या है CH3, अगला क्या है C, उसी पे क्या है CH3, आगे क्या खुल गया डबल, इधर आ गए, इधर C बना दिए, एक C पे क्या है नीचे CH3, आगे क्या है CH2 CH3। हाँ बस इसी का नाम लिख दीजिए, मिल जाएगा। तो ये दो CH3 लगे हैं वो किस नंबर पे लगे हैं? 2 और 3 पे। तो ये दोनों कैंसिल करिए पहले तो, है ना, और फिर अब एल्कीन से पता चल जाएगा, कुछ पढ़ना ही नहीं है। 2 पे इन जुड़ी हुई है तो ओजोनोलाइसिस पे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पुराना पेपर आप उठा के देखो, जरूर आया है। ओजोनोलाइसिस के हम लोग कितने क्वेश्चन बना चुके हैं, इन्हीं में से मिल जाएगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओजोनाइड ऑफ ब्यूटवाइन इन गिव्स CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या बन गई? ब्यूटवानिन। ब्यूटवानिन कह रहा है इसका ओजोनाइड बनाओ। इसका ओजोनाइड क्या बनता है सर? ऐसे O, यहाँ O, यहाँ O, यहाँ CH, CH2 CH3, मतलब इसी डबल बॉन्ड पे क्या बना दिया, और इसको ऐसे काट दो ऐसे ऐसे। कह रहा है क्या बनेगा? कहते हैं गिव्स एथिलीन ओनली। एथिलीन तो बनती नहीं है, एल्डिहाइड या कीटोन ही बनते हैं। तो कह रहा है क्या एसिटाल्डिहाइड ओनली? नहीं, क्योंकि एक फॉर्मेल्डिहाइड बनना है, एक एसिटाल्डिहाइड बनना है। ओ सॉरी, एक फॉर्मेल्डिहाइड बनना है, एक 2 3 कार्बन का है, फॉर्मेल्डिहाइड और प्रोपनेल्डिहाइड। यस, सी विल बी करेक्ट आंसर। यस, ये होगा। 44 देखते हैं। कह रहा ये एल्कीन है, NaIO4 की प्रेजेंस में कराई जाती है, सॉरी NaIO4 से कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। तो क्या होता है? तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन इंसर्ट करने का काम करेगा। यहीं से काट दीजिए, ऑक्सीजन डाल दीजिए दोनों पे, तो एक तो कीटोन निकलता हुआ नजर आएगा और दूसरे को डालेंगे तो CH3CHO बन जाएगा। ये आंसर है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है ये। तो आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होगा। ये CHO और ऑक्सीडाइज होके थोड़ा और आगे चला जाएगा। यस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जाएगा, इसलिए ये एसिटाल्डिहाइड पे न रुक के एसिड तक चला जाएगा। और अरे प्रोपन एसीटोन और एसिटिक।
तो सी इसका आंसर हो जाएगा। द प्रोडक्ट फॉर्म बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ chlorine on ethene in the saturated solution of KBr. The product formed by the action of chlorine on ethene in the saturated solution of KBr is देखिए Cl2 रिएक्शन करेगा KBr से, तो वही दो चीजें बनेंगी जैसे उसमें कराते थे। तो एक तो KCl बना लेगा और एक BrCl बनाएगा, मतलब ये प्लस ये माइनस, ऐसे ये प्लस ये माइनस ऐसे लिखा जाएगा। तो जब आप एल्कीन से कराएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, तो क्लोरीन से करा रहे हैं, तो पहले तो प्रोडक्ट आप दोनों समझ गए होंगे कि दोनों पे ClCl आ जाएगा पहला प्रोडक्ट, और दूसरा जब KCl से मिल गया तो ये बन गया। तो एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक पे Br एक पे Cl। बताइए, तो वो आपस में रिएक्शन करके एक रिएजेंट बना रहा था। अरे इसी में ही था, पहले ये देख लीजिए आप, इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये बनेगा एक ये बनेगा। इसमें कौन है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, दो बनेंगे यार। अब क्वेश्चन ये था, अगर आपको याद हो, Br2 की रिएक्शन NaCl के साथ करवाई थी, तो Br2 तो Br और Br में टूटेगा ही, और Br2 जब NaCl से मिल जाएगा तो एक तो NaBr बनाएगा और एक Br और एक Cl BrCl बनाएगा। तो एक तो आंसर इसका आएगा कि दोनों पे Br Br आ जाए, पहला सही। दूसरा Br और Cl, एक पे Br एक पे Cl, आंसर कौन सही था, बोथ ए एंड बी करेक्ट। अब देखिए यही सेम क्वेश्चन था नहीं वहां पे, तो यहाँ जैसे ही KBr से कराई है क्लोरीन की, तो एक तो ClCl वाले दो प्रोडक्ट आए और एक Cl और Br ऐसे करके। नेक्स्ट है, इन मीथेनॉल सॉल्यूशन ब्रोमीन रिएक्ट विद द एथिलीन टू यील्ड, है ना, मीथेनॉल क्या होता है, CH3OH। Br2 से रिएक्शन करवाते हैं, एक तो ये हो गया एक ये हो गया। किससे कराते हैं, एथिलीन से। एथिलीन माने CH2 डबल बॉन्ड। कह रहे हैं इसके सॉल्यूशन में कराते हैं तो क्या होता है कि CH2Br CH2O CH3 मिलता है। किससे कराते हैं, देखिए इसको तोड़ दीजिए, एक पे प्लस आएगा एक पे माइनस आएगा, ऐसे ही डबल टूट के क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल टूट के क्या हो जाएगा, सिंगल। सिंगल हो जाएगा तो ये वाला पार्ट क्या बन गया, OCH3 कह रहे हैं ये वाला, और एक तरफ क्या आ जाएगी, Br। तो यहां से जो Br2 है वो एक HBr बना के हट जाएगा, एक Br और एक OCH3 यहाँ पे और Br यहाँ पे, ऐसे चला जाएगा। इन एडिशन टू 1,2 डाइब्रोमोइथेन बिकॉज ऑफ द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन में रिएक्ट विद द Br नेगेटिव और CH3OH, the methyl alcohol solvates the bromine, reaction follows Markovnikov rule, this is the free radical mechanism। कह रहे हैं इस एडिशन पे 1,2 डाइब्रोमोइथेन
इन मिथेनॉल सॉल्यूशन द ब्रोमीन रिएक्ट विद द एथिलीन टू यील्ड, ये बनाती है इन द एडिशन टू 1,2 डाइब्रोमोइथेन CH2Br CH2Br ऐसे ये। और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा CH2 पे क्या, एक पे आ जाएगी Br और एक पे आ जाएगी OCH3। सेम तीसरी रिएक्शन वही है जिसमें ये प्रोडक्ट और साथ में दोनों मिक्स होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। जैसे NaCl Br2 से मिला, जैसे Cl2 KBr से मिला, वैसे ही मीथेनॉल में Br2 मिला। तो वो कह रहे हैं कि ये बनता है क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है जो कि Br नेगेटिव या CH3OH से रिएक्शन कर जाता है, या फिर मिथाइल अल्कोहल ब्रोमीन से स्लो सॉल्वेशन करता है, या मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है, या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो यहीं से काटना शुरू करते हैं, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होती है। मिथाइल अल्कोहल सॉल्वेट द ब्रोमीन, क्या ब्रोमीन को मिथाइल अल्कोहल घोलने का काम करता है, नहीं। दिस रिएक्शन फॉलोज द मार्कोनिकोव, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर लगती है, सिमेट्रिकल पे नहीं लगती है, तो मार्कोनिकोव भी नहीं होगा। द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन में रिएक्ट विद द Br नेगेटिव और CH3OH, यही रीजन था। पहले तो एक तो Br तो जुड़ जाएगा, दूसरा या तो Br नेगेटिव से रिएक्शन करे या CH3O नेगेटिव से रिएक्शन करे, तो ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। पहला आंसर सही होगा। क्या सर, एक तो ये कर लीजिए कि Cl2 से करा रहे थे, दोनों पे एक एक ये लगा ली। फिर दूसरा कह रहे हैं, हमने कहा Cl2 KBr से रिएक्शन करता है, तो एक पे आप Br जोड़ लो, एक पे Cl जोड़ लो। तो क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्यों होता है। एक Cl तो फिक्स है। जब हम यहाँ बता रहे नीचे, जैसे आपने इससे कराई CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक पे प्लस आएगा एक पे माइनस आएगा। Br2 से रिएक्शन करवाई तो Br एक पे प्लस आएगा एक पे माइनस, तो जो माइनस वाला है इसको जोड़ लेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, CH2 पे प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 पे Br, एक Br जो बच गई है, अब कार्बोकैटायन Br नेगेटिव पे अटैक करेगा। और अब हमने मीथेनॉल लिया था, तो मीथेनॉल ये था कि इस पे नेगेटिव है इस पे प्लस है, तो ये CH2 प्लस इस पे भी अटैक कर सकता था। ये एक्सप्लेनेशन है पहले ऑप्शन का कि जो कार्बोकैटायन बनता है वो इस पे भी कर सकता है इस पे भी कर सकता है। जब उसने इस पे किया तो दोनों Br आ गए, और जब वो CH3 पे कर दिया तो ये वाला आंसर आ गया। ये एक्सप्लेनेशन तीसरे क्वेश्चन में पूछा, सीधी बात है कि ऐसा क्यों हुआ। बताएं। हाँ, सनलाइट की प्रेजेंस में टूटता, अल्ट्रावायलेट में टूटता, हाई टेम्परेचर पे टूटता तो होती। ठीक है, बाकी का देखेंगे कल। एल्काइन